नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक छोटे से दोस्त की जो हमारे कंप्यूटर के साथ हमेशा रहता है, कंप्यूटर माउस। यह एक ऐसा उपकरण है जो आपके हाथ में फिट हो जाता है और आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह एक छोटे से जादूगर की तरह है जो आपके हर इशारे को समझता है। कल्पना कीजिए कि आप एक चित्र बनाना चाहते हैं। माउस की मदद से आप स्क्रीन पर ब्रश को घुमा सकते हैं, रंग बदल सकते हैं और अपनी कलाकृति को जीवन दे सकते हैं। यह आपके कंप्यूटर के साथ बातचीत करने का एक आसान और मजेदार तरीका है। तो माउस आपके कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इसे और भी उपयोगी और मनोरंजक बनाता है। आगे हम इसके बारे में और भी दिलचस्प बातें जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार 1960 के दशक में डगलस एंगलबार्ट ने किया था। उस समय यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें 2 धातु के पहिए लगे थे। यह आज के माउस से बहुत अलग था। समय के साथ माउस का डिजाइन और तकनीक में बहुत सुधार हुआ है। आज हमारे पास ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और गेमिंग माउस जैसे कई प्रकार के माउस उपलब्ध हैं। ऑप्टिकल माउस में एक लाइट इमिटिंग डायोड (एलईडी) और एक फोटो डियोड होता है जो सरफेस पर लाइट को रिफ्लेक्ट करके मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। वायरलेस माउस में कोई तार नहीं होता जिससे इसे इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाता है। इसे ब्लूटूथ या यूएसबी रिसीवर के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। गेमिंग माउस में हाई प्रिसिजन सेंसर्स और कस्टमाइजेबल बटन्स होते हैं जो गेमर्स को बेहतर कंट्रोल और परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। आजकल एर्गोनॉमिक माउस भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। ये माउस आपके हाथ की नेचुरल पोजीशन को सपोर्ट करते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी आरामदायक रहते हैं। माउस का उपयोग केवल गेमिंग या आर्ट के लिए ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी के लिए भी किया जाता है। ऑफिस में काम करते समय माउस की मदद से आप डॉक्यूमेंट्स को आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और स्प्रेडशीट्स में डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। माउस के साथ कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जो आपके काम को और भी तेज और आसान बना सकते हैं, जैसे कि राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना, डबल क्लिक करके फाइल्स और फोल्डर्स को खोलना और स्क्रॉल व्हील का उपयोग करके पेजेस को स्क्रॉल करना। आप अपने माउस की सेटिंग्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। पॉइंटर स्पीड को एडजस्ट करना, बटन्स को रीअसाइन करना और इवन मैक्रोस को सेट करना, ये सब कुछ आप अपने माउस के साथ कर सकते हैं। भविष्य में हम और भी इनोवेटिव माउस डिजाइन्स देख सकते हैं, जैसे कि जेस्चर बेस्ड माउस जो आपके हैंड मूवमेंट्स को ट्रैक करके कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर टच सेंसिटिव माउस जो मल्टी टच जेस्चर्स को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा कंप्यूटर माउस के बारे में एक छोटा सा सफर। हमने जाना कि यह कैसे काम करता है, इसके विभिन्न प्रकार और इसके उपयोग के कई तरीके। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी रोचक जानकारियां पा सकें। अब आइए जानते हैं कि इस जादुई उपकरण का आविष्कार कैसे हुआ। यह कहानी हमें ले जाती है 1960 के दशक में, जब कंप्यूटर तकनीक अपने शुरुआती चरण में थी। सन 1964 में डगलस एंगलबार्ट नाम के एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। एंगलबार्ट का उद्देश्य था कंप्यूटर को अधिक उपयोगकर्ता मित्र बनाना ताकि लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। उस समय यह माउस लकड़ी का बना था और इसमें 2 पहिए लगे थे। यह डिजाइन आज के आधुनिक माउस से बहुत अलग था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं था कि इस छोटी सी चीज का क्या उपयोग होगा। कई लोगों ने इसे एक बेकार आविष्कार समझा और सोचा कि यह कभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। एंगलबार्ट और उनकी टीम ने अपने प्रयोगशाला में कई परीक्षण किए और इस उपकरण को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने देखा कि माउस का उपयोग कंप्यूटर के साथ बातचीत करने का एक सहज तरीका हो सकता है। धीरे धीरे माउस का उपयोग बढ़ने लगा और कंप्यूटर इंटरफेस में सुधार होने लगा। यह उपकरण उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर आइकन और मेनू के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता था। 1980 के दशक में माउस का उपयोग व्यापक हो गया और यह कंप्यूटर का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। इसने कंप्यूटर को अधिक सुलभ और उपयोग में आसान बना दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह तो कंप्यूटर का उपयोग करने का एक क्रांतिकारी तरीका है। माउस ने कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। आज माउस का डिजाइन और कार्यक्षमता बहुत उन्नत हो चुकी है। यह उपकरण
अब वायरलेस, ऑप्टिकल और लेजर तकनीक का उपयोग करता है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और भी बेहतर हो गया है। डगलस एंगलबार्ट के इस आविष्कार ने कंप्यूटर की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार एक साधारण लकड़ी के माउस से शुरू होकर यह उपकरण आज के आधुनिक कार्यालयों और घरों में एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक छोटे से आविष्कार ने पूरी दुनिया को बदल दिया। आजकल बाजार में कई तरह के कंप्यूटर माउस उपलब्ध हैं। इनमें से दो प्रमुख प्रकार हैं, वायर्ड और वायरलेस माउस। कुछ माउस तार से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम वायर्ड माउस कहते हैं। ये माउस सीधे आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक केबल का उपयोग करते हैं। ये सस्ते और उपयोग में आसान होते हैं। वायर्ड माउस का एक बड़ा फायदा यह है कि इन्हें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे आपको बार बार बैटरी बदलने की चिंता नहीं करनी पड़ती। दूसरी ओर वायरलेस माउस बिना तार के काम करते हैं। ये माउस रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपके कंप्यूटर से जुड़ते हैं। ये आपको अधिक स्वतंत्रता देते हैं और आपके डेस्क को साफ सुथरा रखते हैं। वायरलेस माउस का एक बड़ा फायदा यह है कि आप इसे दूर से भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके काम करने की जगह में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ माउस में बटन भी होते हैं, जिनका उपयोग आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। इन बटन्स को कस्टमाइज करके आप अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक बटन को कॉपी पेस्ट फंक्शन के लिए सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ माउस हाई डीपीआई सेटिंग्स के साथ आते हैं, जो गेमर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हाई डीपीआई माउस अधिक सटीकता और तेजी प्रदान करते हैं। एर्गोनॉमिक डिजाइन वाले माउस भी उपलब्ध हैं, जो लंबे समय तक उपयोग करने पर भी आपके हाथों को आरामदायक रखते हैं। ये माउस आपके हाथों और कलाई पर कम दबाव डालते हैं। अंत में यह कहना सही होगा कि वायर्ड और वायरलेस माउस दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आपकी पसंद इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का उपयोग करना चाहते हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। कंप्यूटर माउस का उपयोग कई कामों के लिए किया जाता है। आप इसका उपयोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, फाइल्स खोलने, गेम्स खेलने और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए कर सकते हैं। यह आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने का एक सहज और प्राकृतिक तरीका प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि शुरुआती माउस को XY पोजीशन इंडिकेटर फॉर अ डिस्प्ले सिस्टम कहा जाता था? यह नाम थोड़ा लंबा था, इसलिए इसे माउस नाम दिया गया क्योंकि इसकी पूंछ तार से मिलती जुलती थी। एक और मजेदार तथ्य यह है कि दुनिया का सबसे महंगा माउस लगभग 13 लाख रुपए का है। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर माउस का महत्व और भी बढ़ गया है। यह हमारे कंप्यूटर के साथ बातचीत करने का एक अभिन्न अंग बन गया है। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या सिर्फ मनोरंजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हों, माउस आपके कंप्यूटिंग अनुभव को आसान और कुशल बनाता है। टेक्नोलॉजी में लगातार प्रगति हो रही है और कंप्यूटर माउस भी इससे अछूते नहीं हैं। भविष्य में हम और भी उन्नत माउस देखेंगे, जो अधिक सटीक, एर्गोनॉमिक और सुविधाजनक होंगे। हो सकता है कि भविष्य के माउस में बटन की जगह टच सेंसिटिव सतह हो, या फिर वे हमारे इशारों को भी समझ सकें। कभी-कभी आपका माउस ठीक से काम नहीं कर सकता है। हो सकता है कि कर्सर हिलना बंद कर दे या बटन काम करना बंद कर दें। ऐसी समस्याओं का समाधान अक्सर सरल होता है। आप माउस को अनप्लग करके दोबारा प्लग कर सकते हैं, बैटरी बदल सकते हैं या ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं। बाजार में इतने सारे विकल्पों के साथ सही माउस चुनना मुश्किल हो सकता है। आपको अपने उपयोग, बजट और पसंद को ध्यान में रखना होगा। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, तो आपको एक हाई परफॉर्मेंस गेमिंग माउस की आवश्यकता होगी। अपने माउस की उचित देखभाल करके आप इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं और इसे सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। अपने माउस को नियमित रूप से साफ करें, इसे धूल और गंदगी से दूर रखें और इसे सावधानी से संभालें। हाल के वर्षों में टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में तेजी से वृद्धि हुई है। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के बढ़ते चलन के साथ
कुछ लोग सोचते हैं कि क्या टच स्क्रीन अंततः माउस को पीछे छोड़ देंगे। हालांकि टच स्क्रीन कई कार्यों के लिए सुविधाजनक हैं, लेकिन सटीकता और गति के मामले में माउस अभी भी बेहतर हैं।